ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती हैं और ये जो मंत्री होते हैं, माननीय मंत्री, जो इस केस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हमारी नौकरी का हिस्सा है, उसको इन सब चीज़ों से लेकर जोड़ना मेरे ख्याल से अनुचित लेकिन महज 5 महीने ही आपको मौका मिला। है। मैंने कहा जो भी डिसीज़न लेना होता है, जो लोग हैं उनको लेना होता है। ये हमारे और आपके, हमें जहाँ ड्यूटी मिलती है वहाँ हम लोग करते हैं। कि हमारी पटना की पुलिस और उसकी टीम अच्छा काम कर रही है। 21 में 13 केस हुए थे, 22 में 29, 23 में 19, 24 में 30 केस हुए थे। अभी तक जून के महीने में 9 हत्या के कांड दर्ज हुए। 54 में 21 में 18 केस लूट का प्रतिवेदित हुआ था। 22 में 15 केस हुए थे, जून 23 में 23 केस हुए थे, जून 24 में 24 केस हुए थे रिपोर्ट लूट के। इस वर्ष 14 जून तक मात्र 1 केस रिपोर्ट हुआ लूट का। पटना जैसे जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि क्राइम पर कंट्रोल हो ही रहा था, बहुत से अपराधियों को काउंटर हो ही रहा था और बहुत से अपराधियों का काउंटर हो भी गया था। काउंटर का खेल तो अभी शुरू हुआ था, लेकिन उसमें यह ट्विस्ट आ गया कि जो एसएसपी है आकाश कुमार, उनका ट्रांसफर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे सक्सेस बैंड न्यूज चैनल। आपने सही सुना, एसएसपी जो आकाश कुमार है पटना के, वहाँ उनका ट्रांसफर हो गया। और सबसे बड़ा सवाल जनता ये उठाती है कि आखिर क्यों 5 महीने के अंदर ही आकाश कुमार का ट्रांसफर क्यों हो गया। उनका इतना बेहतर परफॉर्मेंस था, तब आखिर उनका ट्रांसफर क्यों हो गया। लेकिन जो आकाश कुमार है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ट्रांसफर तो एक जीवन का हिस्सा है, जिसमें हमें कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी हमारा ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ जाकर हमें मन और लगन से एक अच्छा कार्य करना चाहिए, जो कार्य हमें मिला है। आप बगल में सुन लीजिए उन्होंने क्या। पटना ज़िला में वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में 5 महीने का कार्यकाल हमारा करीब रहा और इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया काम करने का यहाँ पर। हमारे वरीय पदाधिकारी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे मीडिया के कर्मी, आप लोगों का भी सहयोग काफ़ी प्राप्त रहा हम लोगों को। कुछ जो लोग हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कतें थी, हमारे आंकड़े देने के बावजूद भी शायद समझ नहीं पाए वो लोग, उनको डेटा इंटरप्रिटेशन की दिक्कतें रही होंगी, तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम कवर किया उन्होंने, प्रकाशित किया। यहाँ ज़िला प्रशासन का भी सहयोग बहुत रहा हमारी पुलिस को, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। और पब्लिक, यहाँ की पटना की जो जनता है, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि निरंतर जो वाहन चेकिंग्स होती रहती हैं, तो हम समझ सकते हैं काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं लोगों को, आवागमन में दिक्कतें होती हैं, बट उन लोगों ने सहयोग किया। कहीं से कोई कंप्लेंट्स हम लोगों को, कोई तंग कर रहा है पुलिस वाला या ये, तो उन लोगों का सहयोग बहुत रहा और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एसडीपीओस, सभी थानाध्यक्ष, सभी थाना के कर्मी, पुलिस लाइन के कर्मी, हमारे सभी सिपाहीगण, सभी लोग को विशेष रूप से धन्यवाद कि इतनी कड़ी मेहनत से इन लोगों ने काम किया और 5 महीने में जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था पहले भी, और आज क्योंकि जून का महीना पूरा नहीं हो पाया तो 14 जून तक के जो आंकड़े हैं वो भी आप लोगों के साथ लास्ट में हम शेयर करना चाहेंगे। 21, 22, 23 और 24 जो साल था उसमें जून में कितने केसेस हुए हैं और इस साल अभी तक 14 तारीख तक कितने केसेस हुए हैं। एक जस्ट तुलनात्मक आंकड़ा कि हमारी पटना की पुलिस और उसकी टीम अच्छा काम कर रही है। जून के महीने में 2021 में अगर हत्या के केसेस की बात करें सिर्फ, तो 21 में 13 केस हुए थे, 22 में 29, 23 में 19, 24 में 30 केस हुए थे। अभी तक जून के महीने में 9 हत्या के कांड दर्ज हुए हैं 14 तारीख तक। डकैती के मामले 21 में 1, 22 में 3, 23 में कोई कांड प्रतिवेदित नहीं हुआ था। जून 24 में 8 केसेस डकैती के रिपोर्ट हुए थे। इस वर्ष 14 तारीख तक 1 कांड मात्र अभी प्रतिवेदित हुआ है। लूट के केस में जो हमारी टीम लगातार काम कर रही है और जिसका रिजल्ट हमने पहले भी बताया था, मई महीने तक 87 के जगह पे 47 केसेस इस साल हुए थे। इस महीने भी आप हर वर्ष की तुलना में देखें तो जून में 21 में 18 केस लूट का प्रतिवेदित हुआ था, 22 में 15 केस हुए थे, जून 23 में 23 केस हुए थे, जून 24 में 24 केस हुए थे रिपोर्ट लूट के। इस वर्ष 14 जून तक मात्र 1 केस रिपोर्ट हुआ लूट का। पटना जैसे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारी टीम जो काम की है उसका एक उदाहरण है। इसी तरह एक्सटॉर्शन के केसेस में 21 में 4, 22 में 4, 23 में 1 और 24 में 2 केस रिपोर्ट हुआ था।
25 में 14 जून तक अभी कोई कांड एक्सटॉर्शन का रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये कुछ आंकड़े जो गंभीर अपराध है जिससे समाज पर एक प्रभाव पड़ता है, उसमें जो कमी आई है वो हम लोग बताए हैं। ये हमारी पटना पुलिस की टीम पूरा काम कर रही है, आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है, और जो भी आएंगे वरीय पुलिस अधीक्षक उनका भी सहयोग आप लोग करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। आप सभी को फिर से धन्यवाद। सर एक सवाल, महज 5 महीनों में हटाया जा रहा है, तो विभाग को इस सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए था कि नहीं, आपने जो कार्य किया वो बेटर था? नहीं, आप ट्रांसफ़र को इससे लेकर मत देखिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती हैं, और ये जो मंत्री होते हैं, माननीय मंत्री, जो इस केस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हमारी नौकरी का हिस्सा है, उसको इन सब चीज़ों से लेकर जोड़ना मेरे ख्याल से अनुचित लेकिन महज 5 महीने ही आपको मौका मिला। है। मैंने कहा जो भी डिसीजन लेना होता है, जो लोग हैं उनको लेना होता है, ये हमारे और आपके हाथ की चीज़ नहीं। हमें जहाँ ड्यूटी मिलती है वहाँ हम लोग करते हैं। घटनाएं हुई, सफलता भी मिली, लेकिन भगवान होकर नहीं। बहुत सारे एसएसपी रहे, लंबा कार्यकाल रहा, आपको सिर्फ 5 महीने का समय मिला, समय मिलता तो और बेहतरीन काम इलेक्शन से होता। ठीक पहले देखिए, अगर आप चाहिएगा तो मलाल आपको जीवन में बहुत चीज़ों का हो सकता है, नहीं चाहिएगा तो नहीं हो सकता है। हमने कहा हम शुक्रगुजार हैं कि पटना जो राज्य की राजधानी है उसकी सेवा करने का मौका हमको मिला। 5 महीने ही सही है, बट मौका मिला, इसके लिए हम शुक्रिया। सर 5 महीने में कौन सा ऐसा केस जो टफ करना पड़ता है आपके लिए, तो आप चैलेंजिंग जो रहा आपके चैलेंजिंग केस, एक तो बर्गलरीज जो हुई थी बीच में लगातार हो रही थी, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि लूट की डकैती की जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें अमूमन जल्दी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, डिटेक्शन सभी जगहों पे हो जाता है, बट गृहवेदन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों के लिए। बट गृहवेदन के केसेस के डिटेक्शन में भी यहाँ की टीम ने जो काम किया लग के, वो बहुत ही सराहनीय था। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो गृहवेदन ही एक ऐसा केस है। बाकी और केस कोई ऐसा टफ यहाँ पे नहीं रहा जिसको डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो आपने सुन लिया कि अवकाश कुमार ने क्या कुछ कहा, उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने तो सुन ही लिया। उन्होंने ये टारगेट नहीं बनाया कि आखिर उनका ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, और उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हो, और मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं खुशी खुशी उस जहाँ पे भी मुझे ट्रांसफ़र किया जा रहा है मैं वहाँ चला जाऊँगा, और मुझे मन और लगन से मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं मन और लगन से उस कार्य को करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियो लेते हो तो मेरा सक्सेस बैच चैनल, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए।